सर्वेभ्यो नमो नमः। स्वागतमस्ति भवतां सर्वेषाम् एकवारं पुनः अस्माकं यूट्यूब चैनल मध्ये। इस वीडियो में हम बात करेंगे धर्मगुरु का जो फर्स्ट पेपर होता है उसके विषय में कि किस तरह के उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसी श्रृंखला में हम आज धर्मगुरु के फर्स्ट पेपर को देखने वाले हैं, जो कि 2020 में जो पेपर हुआ था उसका प्रीवियस ईयर पेपर देखने वाले हैं। तो इसमें 50 क्वेश्चंस हैं, या 50 के 50 क्वेश्चंस हम इस वीडियो में कवर करेंगे, और जिससे आपको यह भी पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप इस वर्ष तैयारी कर रहे हैं तो इस तरह के प्रश्न आपने तैयार करने हैं, यह भी आप समझ पाएंगे। और साथ ही साथ क्या इसका सिलेबस मुख्य जो मैंने आपको बताया हुआ है वीडियो द्वारा, वो देखकर आप सिलेबस के अनुरूप भी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि जितना भी मैंने बताया है वह सब मुख्य ही मैंने बताया हुआ है पुराने पेपरों को देखते हुए कि उनमें किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। उसी तरह वह सिलेबस का निर्माण किया गया है। अगर आप उतना पढ़ लेते हैं तो आप फर्स्ट पेपर को आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह की वीडियोस भी आपको यूट्यूब में बहुत ही मुश्किल से प्राप्त होती होंगी, क्योंकि बहुत ही कम सामग्री यूट्यूब में इससे संबंधित उपलब्ध है। हम आपके लिए डेली जानकारियां ढूंढ के वीडियोस बनाते हैं, और आप लोग का भी फ़र्ज़ है कि आप इसमें अपना प्यार हमारे ऊपर बनाए रखें, क्योंकि जिससे कि हमें भी आगे वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलती रहे। तो आपका भी अपना कर्तव्य आपको भी निभाना चाहिए। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, इसमें होंगे 15 क्वेश्चंस। हम 50 के 50 क्वेश्चंस इस वीडियो में देख लेंगे कि कहाँ से क्या पूछा गया है, तो टोटल क्लियर कर लेंगे। तो ये है जो पेपर हुआ था वाराणसी सेंटर का है। वाराणसी में जो सेंटर बनाया था वहाँ पे यह पेपर हुआ था। इसमें लिखा हुआ है, देखिए ऊपर से। और इस बार तो टाइमिंग और मार्क्स इसमें, जैसे इसमें देखिए मैक्स में मार्क्स 200 है, पासिंग मार्क 18 दिया हुआ है, ड्यूरेक्शन 120 मिनट्स है। तो यह सब चेंज हो जाएगा इस बार जो एग्जाम आप देंगे। बट क्वेश्चंस जो संख्या होगी, सिलेबस रहेगा वह समान ही रहेगा, उसमें कोई अनुरूप उसमें चेंज नहीं है। चलिए प्रारंभ करते हैं इस प्रश्न पत्र को। इसमें फर्स्ट प्रश्न है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सामान्य बोध प्रश्न क्रमांक 1 से 50 तक। तो 15 क्वेश्चंस रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? इसका आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर है दोस्तों काली मिट्टी, जो कपास की खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इसके द्वारा इस तरह के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, तो आप लोग को इसी के अनुरूप तैयारी करनी है। वीडियो पूरा देख के आपको पता चल जाएगा कि पूर्व वर्षों में किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से विश्व की सबसे गहरी घाटी कौन सी है? इसका उत्तर है काली गंडकी घाटी, जो कि नेपाल में स्थित है। ये दोनों क्वेश्चंस ज्योग्राफी से हैं, भूगोल से। आप इस तरह के प्रश्न वहाँ जाके तैयार कर सकते हैं। इस तरह के टॉपिक को अच्छे से आपको देखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है सामान्य ज्ञान से है, जनरल क्वेश्चन है। एक शतरंज के बोर्ड में कितने सफ़ेद वर्ग होते हैं? अगर आपने कभी शतरंज खेला होगा तो आप जानते होंगे कि उसमें सफ़ेद और काले दो प्रकार के वर्ग होते हैं। तो टोटल होते हैं 64, जिसमें 32 होते हैं सफ़ेद और 32 होते हैं काले। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए 32 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी स्क्वायर्स ऑन, ये तो हमने देख लिया है। 4 नंबर क्वेश्चन है, भारत आने वाला पहला विदेशी यात्री कौन था? इसका आंसर है दोस्तों मेगास्थनीज। मेगास्थनीज इंडिया का जो फर्स्ट फॉरेन ट्रेवलर आया था यह मेगास्थनीज है, था मतलब, अभी तो होगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, मोहन बगान किस खेल की टीम से संबंधित हैं? तो यह बताना है आपको, ये है फुटबॉल से संबंधित। आपको यह भी पता होना चाहिए कि कौन प्लेयर किस टीम्स में खेलता है, कौन कहाँ पे फेमस है, तो वो भी आपने देख लेना चाहिए। उससे संबंधित कुछ प्रश्न भी पूछे जाते हैं इसमें, ये करंट अफेयर्स के अंतर्गत आ जाता है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है, यह बताना है। तो इसका मुख्यालय है काठमांडू, नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन भारत एक खोज के लेखक थे? इसका आंसर है दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनकी द्वारा लिखित पुस्तक भारत एक खोज है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, जहांगीर द्वारा किस कला को मुख्य रूप से संरक्षित किया गया था? तो जो जहांगीर था वह मुग़ल शासक था, तो इसने मुग़ल चित्रकला थी, इसको संरक्षित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 करोड़ में कितने शून्य होते हैं? दोस्तों ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है और जनरल क्वेश्चन है, तो हम इसको देख लेते हैं कि कितने होते हैं। देखिए
1 करोड़ में बताना है ना, तो 1 टेंस 100 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। 1 करोड़ बताना, 1 टेंस 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। तो 1 2 3 4 5 6 7 तो 7 जीरो आ रहे हैं देखिए 1 करोड़ में। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आईने ए अकबरी किसने लिखा था? यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी थी उस समय मुग़ल काल में? तो अब्दुल फजल ने यह पुस्तक लिखी थी। तो आपको यह भी देख लेना है कि जो प्रमुख पुस्तकें हैं या फिर प्रमुख लेखक हैं उनके द्वारा लिखित कौन कौन सी पुस्तकें हैं, यह प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो यह भी आपने देख लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल किस नदी के किनारे पर स्थित है? इसका आंसर है यमुना नदी के किनारे ताजमहल स्थित है। इसी की श्रृंखला में आपको और क्वेश्चंस भी देखने हैं, क्योंकि बहुत सारे शहर जो कि नदियों के किनारे बसे हुए होते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। वो इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड ग्रुप का, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप नहीं है? तो ब्लड ग्रुप कौन कौन से हैं आपको पता ही होगा। ओ होता है, ओ पॉजिटिव, ए होता है और ए बी होता है, बट सी हमने देखा नहीं है तो सी नहीं होता है। तो इसका आंसर बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 13, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो गवर्नर जनरल जब ब्रिटिश शासन हमारे देश में था तो उस समय गवर्नर जनरल बनाए जाते थे। तो जो अंतिम थे वो कौन थे? श्री राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। लॉर्ड माउंटबेटन ये भी पहले रह चुके थे, ये सब जनरल हैं, तो अंतिम बताना है तो सी राजगोपालाचारी। क्वेश्चन नंबर 14, पृथ्वी की एक परिक्रमा करने के लिए चंद्रमा को कितने दिन लगते हैं? चंद्रमा जब पृथ्वी की एक पूरी परिक्रमा करता है तो उसको उसमें 13 दिन 30 दिन का समय लगता है। इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर राइट है। अगला क्वेश्चन है, हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है? फिर क्वेश्चन नंबर 15 बताना है। दोस्तों यह है दार्जिलिंग में, देहरादून नहीं, दार्जिलिंग में यह स्थित है। अगला क्वेश्चन है, वह कौन से राष्ट्रपति थे जो दोबारा चुने गए? इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राजेंद्र प्रसाद, दोबारा राष्ट्रपति चुने गए थे। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ने किस पे जोर दिया था? तो इसका यह प्रश्न निकल रहा है, तो इनका आंसर है अहिंसा, नॉन वायलेंस में इन्होंने जोर दिया था दोनों धर्मों ने। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर है 18 नंबर क्वेश्चन, जब अकबर हुमायूं का उत्तराधिकारी बना उस समय उसकी आयु कितने वर्ष थी? उस समय वह 12 ईयर ओल्ड का था, 12 साल का था। कब? जब वो उत्तराधिकारी, मतलब जब उसने हुमायूं का जब वो उत्तराधिकारी बना था तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। यह तो सिंपल क्वेश्चन है, इससे संबंधित क्वेश्चन आते भी हैं। महाद्वीप, महासागर। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? यह है हॉकी से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 20 हमने क्लियर कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय पर्वतारोहण संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय बताना है। तो दोस्तों यह स्थित तो दार्जिलिंग में है, शायद इसका मुख्यालय भी दार्जिलिंग में ही है। मैं क्लियर नहीं बता रहा हूँ इसको क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन है, इसको देख लीजिएगा आप लोग भी एक बार। इसका मुख्यालय भी दार्जिलिंग में ही है शायद। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, 1941 में जापानियों ने अमेरिका के किस नौसैनिक अड्डे पर हमला करके अनेक युद्धपोतों को तबाह कर दिया था? तो इसका आंसर है पर्ल हार्बर, 1941 का ये। अगला क्वेश्चन है, कांस फिल्म समारोह में आयोजित किया जाता है। कांस फिल्म समारोह कौन से देश में, मतलब किस देश के द्वारा आयोजित किया जाता है? तो इसका आंसर है फ्रांस के द्वारा, फ्रांस में यह आयोजन होता है इसका। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की हत्या कब हुई थी? 21/5/1991, ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। 1983 विश्व कप क्रिकेट के फाइनल खेल में भारत की टीम ने किस देश की टीम को पराजित किया था? इस समय भारत और वेस्ट इंडीज़ का हुआ था, तो भारत ने वेस्ट इंडीज़ को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है, अनंतनाग, पहलगाम और कुपवाड़ा कहाँ स्थित हैं? ये जो शहर हैं ये हैं 3 के 3 जम्मू कश्मीर में। ग्रांड ट्रंक रोड को बनाने वाले शासक का नाम बताइए। शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड को बनाया था। उपचार की कौन सी विधि में शरीर के विभिन्न अंगों में सुइयां चुभाई जाती हैं? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, एक्यूपंक्चर विधि में शरीर के सभी अंगों में सुइयां चुभाई जाती हैं, विभिन्न अंगों में।
व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ फ्रांस? फ्रांस की राजधानी बतानी है। देखिए देश और उनकी राजधानी भी आपने देख लेनी है, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस। अगला क्वेश्चन है, विक्टोरिया मेमोरियल शहर में स्थित है। ये किस विक्टोरिया मेमोरियल भारत में कहाँ है, किस शहर में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बेंगलोर, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। कोलकाता यहाँ पर देखिए स्पष्ट नहीं दिख रहा है, यहाँ पर कोलकाता लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। तो यही इसका राइट आंसर है, कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल स्थित है। 31 क्वेश्चन है, ए आर रहमान कौन है? तो ये कौन है? म्यूजिक डायरेक्टर, संगीत निर्देशक हैं कौन? ए आर रहमान। निम्नलिखित में से कौन लोग इग्लू में रहते हैं? दोस्तों इग्लू किसे कहते हैं? तो यह बर्फ़ के घर होते हैं, इन्हीं को इग्लू बोलते हैं। तो यहाँ पर कौन रहते हैं? तो एस्किमो जो रहते हैं, इनको एस्किमो बोला जाता है, इग्लू में रहने वाले एस्किमो। यूएन सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो यह प्रश्न उस समय के हिसाब से करंट अफेयर्स के अंतर्गत है। तो इसमें 5 सदस्य थे स्थायी सदस्य, शायद अभी भी 5 ही हैं, शायद मैं अभी कन्फ्यूजन हो रहा है इसमें। जितने भी देख लीजिएगा आप लोग, इस प्रश्न को एक बार पूछ सकता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संगठन से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन, 2 या 3 क्वेश्चन कम से कम पूछे जाते हैं हर साल। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट के क्षेत्र में www का क्या मतलब है? तो जो मुख्य फुल फॉर्म्स होते हैं वो भी आपने देख लेनी है, वहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन से बन जाते हैं। तो इसका आंसर है वर्ल्ड वाइड वेब, राइट आंसर है इसका यह। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, भारत के किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? काजीरंगा है दोस्तों असम में। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान आपको देख लेना है, कार्बेट नेशनल पार्क, और भी जो मुख्य हैं कहाँ पर कौन सा स्थित है और किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है वो भी देख लेना है। भारी जलमंडल परमाणु खनिज विभाग का उद्योग संगठन स्थित है। देखिए बहुत ही चीज़ें पूछनी है, कौन कहाँ स्थित है, कौन कहाँ स्थित है, तो यह आपने देख लेना है। यह मुंबई में स्थित है क्या? भारी जलमंडल परमाणु खनिज विभाग का मुख्य संगठन का ये मुख्यालय जो भी होगा। पाकिस्तान की महिला प्रधानमंत्री कौन थी? पाकिस्तान की है दोस्तों बेनजीर भुट्टो। देखिए ऑप्शन नंबर डी आंसर राइट है, बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की महिला प्रधानमंत्री। थेम्स नदी किस देश में स्थित है? तो ये बताना है, इंग्लैंड में थेम्स नदी स्थित है। द रिवर थेम्स इज लोकेटेड इन इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, दादा साहिब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? इसका आंसर है दोस्तों भारतीय सिनेमा, जो इंडियन सिनेमा है वहाँ पे यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, कहाँ पे? इंडियन सिनेमा में। तो मुख्य पुरस्कार सब आपने देख लेने हैं, भारतीय साहित्य के, खेल के, और भी सिनेमा से संबंधित, चिकित्सा से संबंधित, नोबल पुरस्कार यह भी आपको देख लेना है जो हाल में मिले हुए हैं, भारत रत्न इत्यादि, परमवीर चक्र और सभी भारतीय पुरस्कार प्रमुख। अगला क्वेश्चन, अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है, क्या है? तो अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। देखिए राजधानी संबंधी 2 क्वेश्चन आ चुके हैं अभी तक। चंद्रगुप्त ने जिस अंतिम नंद शासक की सत्ता को ख़त्म कर दिया था उसका नाम क्या था? उसका नाम था घनानंद। घनानंद की सत्ता को ख़त्म करके उसने अपना सिंहासन स्टार्ट किया वहाँ पे। गैलीलियो ने किस उपकरण का आविष्कार किया था? तो गैलीलियो ने टेलीस्कोप, दूरबीन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या क्रियाकलाप फंड का प्रयोजन है, क्या प्रयोजन है? इसमें ऑप्शन दिए हैं, देखिए 4 ऑप्शंस बताना है इसमें से। इसका आंसर है देखिए ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। जनसंख्या नीति, परिवार नियोजन और संबंधित कार्यक्रम को तैयार करना, इसका संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या क्रियाकलाप फंड का प्रयोजन, मुख्य प्रयोजन जो है ऑप्शन नंबर डी आंसर सही है। वायुसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका आंसर है 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। पाकिस्तान नहीं, देखिए मक्का का पवित्र शहर किस देश में स्थित है? मक्का जो पवित्र शहर है ये किस देश में स्थित है? तो यह कहाँ पर है? सऊदी अरब में। मक्का मदीना जिसकी यात्रा में लोग हज यात्रा में जाते हैं, तो ये कहाँ है? सऊदी अरब में। क्वेश्चन नंबर 46, ओजोन परत को रोकती है। ओजोन परत किन को रोकती है बताना है। तो पराबैंगनी किरणें, इंफ्रारेड विकिरण, दृश्य प्रकाश, एक्स किरणें और गामा किरणें। दोस्तों पराबैंगनी किरणें जो कि सूर्य के द्वारा निकलती हैं, सूर्य के द्वारा ये बहुत ही जो दुष्परिणाम वाली गैसें होती हैं वो पराबैंगनी किरणें होती हैं, इनको ओजोन लेयर रोकती है। अगर इनको वह नहीं रोकेगी तो वो डायरेक्ट पृथ्वी में आ जाएंगी, तो बहुत ही प्रॉब्लम, मतलब बहुत सारी बीमारियां और भी बहुत दुष्परिणाम उसके देखने को मिलेंगे।
अगला क्वेश्चन है, हिमालय जैसी पर्वत श्रृंखलाओं की निचली बर्फ सीमा को क्या कहते हैं? इसका आंसर है बर्फ की रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, बिद्रीवेयर हस्तकला किस राज्य से संबंधित है? हस्तकला भी आपको और नृत्य सभी राज्यों के किस राज्य का कौन सा प्रमुख नृत्य है यह देख लेना है। इससे संबंधित क्वेश्चन हर साल एक बनता है। इसका आंसर है कर्नाटक से। यह जो हस्तकला है बिद्रीवेयर, वहाँ की हस्तकला है यह। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर। 2 क्वेश्चन बचे हैं हमारे अब। 2016 के ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो ये हुए थे दोस्तों 2016, ये क्योंकि 2020 का पेपर है तो उससे अपने जब हुआ था तो उससे 1-2 साल पहले का पूछा गया है। तो अब जो इस वर्ष पेपर होगा तो इसमें अपने इस वर्ष के जो करंट अफेयर्स होंगे वो पूछे जाएंगे। तो ये हुए थे रियो डी जेनेरियो में। अगला क्वेश्चन है, प्रदूषण नियंत्रण के लिए ऑड इवन पॉलिसी किस राज्य में, मतलब कहाँ प्रायोगिक तौर पर जो जनवरी में चलाई थी, कहाँ हुई थी ये, किस केंद्र शासित प्रदेश ने चलाई थी? ऑड इवन नंबर गाड़ियों के हिसाब से कि एक दिन ये चलेंगी, एक दिन इवन चलेंगी, एक दिन ऑड चलेंगी। तो यह हुआ था दोस्तों दिल्ली में। ये भी उस समय करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है उस समय का। तो दोस्तों ये हमारे 15 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। इस वर्ष भी इसी तरह के 50 क्वेश्चन से आपसे पूछे जाएंगे। अगर आपको सिलेबस अभी भी इसका नहीं पता है तो फर्स्ट पेपर का आप सिलेबस की वीडियो हमारी देख सकते हैं। देखिए सिलेबस के लिए मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाई है। इसमें फर्स्ट पेपर सिलेबस जो भी इसमें मुख्य है, सिलेबस भी मैंने लगभग पिछले 3-4 साल के पेपर देख के उनके अनुरूप कि वहाँ पे क्या क्या पूछा गया है उसी संबंधित सिलेबस बनाया हुआ है, उससे संबंधित वीडियो बनाई है यह। अगर आप इतना सिलेबस अपना क्लियर कर लेते हैं तो आपका यह पेपर आराम से निकल जाएगा, क्योंकि इसकी मार्क्स जुड़ने हैं नहीं, ओनली यह क्वालिफाइंग पेपर है। 40% आपको लेके आने हैं, तो जिसमें 50 क्वेश्चंस रहेंगे और 100 मार्क्स के रहेंगे और माइनस मार्किंग ही होगी 0.5 की। तो फिर आप जितना भी इसमें सिलेबस मैंने बताया उसके अनुरूप आप करेंगे तो आपकी मार्क्स आप क्वालिफाइंग आराम से कर सकते हैं। और ज़्यादा हार्ड भी नहीं पूछता है, क्योंकि आर्मी के जो पेपर होते हैं उतने ज़्यादा हार्ड, मतलब हाई लेवल नहीं रहता उतना ज़्यादा। तो दोस्तों मेरे हिसाब से यह वीडियो देख के आपको समझ में आएगा कि किस तरह के फर्स्ट पेपर में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसी तरह की वीडियो हमारे चैनल में आपको दिन प्रतिदिन मिलती रहती हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें अगर अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और साथ ही साथ अपने मित्रों को शेयर करें और हमको एक नई प्रेरणा दें, जो कि आपको इसी तरह प्रतिदिन वीडियोस मिलती रहें। और जो हमारा पेपर सेकंड है उसकी भी वीडियोस जल्द ही इस चैनल में आपको मिलेंगी। सभी सभी टॉपिक्स की जो मुख्य होंगे उसमें सिलेबस भी आपको बताया जाएगा और तैयारी उसकी करवाई जाएगी। तो इसलिए जल्द से जल्द हमारे चैनल पर जुड़ जाएं और भी अपने मित्रों को भी जल्द से जल्द जोड़ें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः।